हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं अर्णोराज अन्ना जी के बारे में। हमारा चौहान वंश का इतिहास राजस्थान इतिहास में चल रहा था। इसकी अगली सीरीज में अगली क्लास में हम आज पढ़ेंगे अर्णोराज अन्ना जी को, जिसका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी तक रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो में और ऐसे ही इतिहास के क्वेश्चन और अन्य जीके के क्वेश्चन पढ़ते रहिए। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के शासक नरुमन को पराजित किया। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारी को खदेड़ा और मालवा के शासक नरुमन को पराजित किया। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए हवन कराया और चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण कराया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज जी ने करवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। देवबोध धर्म घोष इनके दरबारी विद्वान थे। परम भटारकर महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि धारक की इन्होंने परम भटारक महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि धारण की। चालुक्य शासक कुमार पाल ने इनको आबू के युद्ध में हराया दिया था। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि लेखक मेरुतंग व प्रबंध कोश लेखक राजशेखर में मिलता है। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। इन्होंने चालुक्य नरेश जयदेव सिद्धराज की पुत्री कंचन से विवाह किया और इनकी हत्या बेटे जगदेव चौहान ने की। चौहानों का पितृहंता, इसे चौहानों का पितृहंता कहते हैं। अर्णोराज के 4 पुत्र जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गंगे, सोमेश्वर चारों शासक बने। बिंजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर में मिलती है। तो इनके 4 बेटे थे, चारों ही। इनके बाद आते हैं विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव चौहान 1158 से 1163 ईस्वी। गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित करके दिल्ली का अधिकार किया। इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। इनका काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। फर्स्ट है ललित विग्रहराज। यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया, जिसमें विग्रहराज देसलदेवी की प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। सेकंड है बिसलदेव रासो, दरबारी कवि नरपति नाला द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें बिसलदेव राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। संस्कृत में हरकेली नाटक की रचना की। इन्होंने संस्कृत में हरकेली नाटक की रचना भी की। इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 उत्कीर्ण हुआ, जिसमें जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद में बदल दिया। यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। यह राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कवि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव जयनायक भट्ट ने कहा कवि बांधव कहते हैं। जयनायक भट्ट ने कहा था। जाबालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया। टोंक बिशलपुर कस्बा व बिशल सागर बांध बनवाया। ये बिशल सागर बांध भी इन्होंने ही बनवाया था। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। इनकी रानी सुहैव देवी ने मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। इनकी एक छोटी सी कहानी है। तो आगे चलते हैं फिर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। इनका जन्म 1166 ईस्वी अहिल पाटन गुजरात में हुआ। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। सेना अध्यक्ष भुवनमल, मुख्यमंत्री कदमवास कैमास पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री था। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण कराया।
इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया था। पृथ्वीराज ने इनका नाम पिथौरागढ़ रख दिया था। भंडारकों का दमन 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने भंडारकों का दमन किया। मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया। महोबा विजय 1182 ईस्वी। महोबा उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक परमदेव के वीर सेनापति आल्हा उदल भाई को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया। पृथ्वीराज ने पंजुन राय कछवाहा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चालुक्यों पर विजय 1184 ईस्वी में करते हैं। गुजरात के चालुक्यों और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमारी इचनी से विवाह कर लिया, जिसे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए थे। भीमदेव द्वितीय प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। बाद में संधि हो गई। कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है। त्राइन वर्तमान में करनाल हरियाणा में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज के मोहम्मद गौरी का दांत तोड़ दिया। मोहम्मद गौरी गजनी भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज ने गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। अब आगे आता है त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। भारत के मुस्लिम शासक की स्थापना हुई। भारत में 1192 के त्राइन द्वितीय युद्ध में ही मुस्लिम शासक की स्थापना हुई। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास बंदी बना लिया गया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इस शब्द भेदी बाण से मार गिराया था। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खात्मा कर दलपंगलु विश्व विजेता की उपाधि धारण की। इनकी अन्य उपाधि राय पिथौरा भी है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जयनायक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन आधारधर विश्वरूप थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पिंगल भाषा में चंद्रबरदाई ने लिखा। इस ग्रंथ को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया। नोट: चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ संस्कृत भाषा में जयनायक ने लिखा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। पृथ्वीराज की छतरी काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ अजमेर के पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तारागढ़ की पहाड़ी पर पृथ्वीराज का स्मारक स्थित है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इसी वीडियो में। आगे हम रणथंभौरों के चौहानों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं।